चुंबक के निकट लाने पर दीर्घ सूचक की सुई विक्षेप क्यों करती है? उस पर कौन चुंबकीय बल लगता है? क्या तब न करती है? तो लिखना है यहाँ पे चुंबक के पास दीर्घ सूचक इसलिए विक्षेप करती है क्योंकि उस पे चुंबकीय बल लगता है। का एक समान ध्रुव का करता है प्रतिकर्षण करता है, असमान ध्रुव आकर्षण करता है। तो आकर्षण के कारण क्या होता है? वो विक्षेप करता है। ठीक बा, आंसर देख लो ठीक से। दीर्घ के सूचक के सुई भी एक छोटा चुंबक होता है ना, एक छोटा चुंबक होता है, मतलब चुंबक की तरह वो भी व्यवहार करता है। ठीक बा, चुंबक होता है। देखो होता है जब उसे चुंबक के निकट, देखो चुंबक के निकट लाया जाता है, तो निकट के निकट लाया जाता है तो क्रियाशील आकर्षण या प्रतिकर्षण के कारण। ठीक, आकर्षण या प्रतिकर्षण, ठीक है ना, प्रतिकर्षण बल के कारण दीर्घ के सूचक की सुई विक्षेप करने लगती है ना, विक्षेप करने लगती है। मतलब बतिया वही है। ठीक है ना, कि चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, आई खुदे चुंबक है सुइया का, जब नजदीक में आता है ना तो इस पे दो बल होता है, एगो आकर्षण एगो प्रतिकर्षण। तो ये दोनों बल के कारण क्या करता है? लगता है विक्षेप करना, बताए थे विक्षेप करता है इस टाइप के। ठीक है ना, अब विक्षेप कहाँ करता है? दो विक्षेप करता है, या तो करेगा नॉर्थ की ओर या तो करेगा साउथ की ओर, दो ओर विक्षेप करता है। ठीक है ना, ये वाला सुई, बस इसका आंसर यही है। कहता किसी छड़ चुंबक के चारों ओर के क्षेत्र रेखाएं खींचिए। तो हाइन हो गया छड़ चुंबक, आज क्षेत्र रेखा का हो गया, एक वक्र होता है, बंद होता है का। तो बताइए कैसे कि नॉर्थ से कहा जाता है साउथ को जाता है, तो जब नॉर्थ से साउथ को इसका जाएगा, अंदर से कहा होता है साउथ से नॉर्थ को। बताइए किए थे कि जो बाहर वाला पार्ट होता है तो क्या होता है एन टू साउथ का, जो अंदर वाला पार्ट होता है एस टू नॉर्थ। ठीक बात, तो वही यहाँ पर ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र रेखा के दिशा और इसका स्ट्रक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड वाला क्वेश्चन में है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा है गुण, तो गुण के बारे में बताइए। क्षेत्र रेखा गुण क्या होता है? ये बल क्या होता है? वक्र रेखा में होता है, बंद होता है इसका बल्टा, ठीक है ना, वक्र होता है, चारों से घिरा होता है। और ये बताते हैं कि अगर चुंबकीय क्षेत्र अगर जितना कोई वस्तु जितना निकट है उस पर का अधिक बल लगता है, और जैसे जैसे दूर भागेगा वैसे वैसे कम लगता है। तो वही यहाँ पे है कि एक दूसरे के निकट रहती है तो अधिक बल लगता है, अगर एक दूसरे के दूर रहती है तो कम बल लगता है। का आई दो क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है, कहा नहीं करती? तो अपने वक्र बंद है। का प्रतिच्छेद कब करती? जब इधर से इधर जाता है ऊपर ऊपर का, लेकिन तो एक ही ओर से आ रहा है, इसीलिए ये कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। ठीक है ना, तो ये हो गया सेकंड नंबर। थर्ड नंबर है दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे का प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है? क्योंकि यहाँ पर इसका दिशा सिर्फ एक ही ओर ही होती है, अगर इसका दिशा है दोनों ओर दिशा होती तो एक दूसरे का प्रतिच्छेद कर देता है, लेकिन ये इसका दिशा एक ही ओर ही ना है। इधर ऊपर है तो नॉर्थ से साउथ को जाएगा, और नीचे है तो साउथ से नॉर्थ को जाएगा। ऐसा थोड़ा ना है कि इधर साउथ से नॉर्थ और घूम जाएगा, नहीं घूमेगा। वही बात यहाँ पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा द्वारा प्राप्त, मतलब स्पर्श जो रेखा है जो यहाँ से यहाँ छूता है ना, इस द्वारा प्राप्त होता है। ठीक, प्राप्त होता है की जाती है यदि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा परस्पर किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ये सही बात है, यहाँ से इधर आएगा का, या इधर से इधर आएगा, ऐसा तो नहीं कि इधर से बीचे बीच काट देगा, नहीं आएगा। इसलिए आप परस्पर करती है तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, माने एक ही बिंदु पर काटती है। ठीक है ना, उस बिंदु पर दो अलग दिशा प्राप्त होती है। तो अब मानो हाइया के यहाँ पर काट दिया तो अलग दिशा रहे, अगर ये हम लोग का यहाँ से आया तो नॉर्थ से आया साउथ की ओर, तो अलग अलग दिशा हो गया का प्राप्त करती है, जो संभव नहीं है। ठीक है ना, जो ये बात संभव नहीं है कि इसका दिशा दोनों का एक ही ओर होगा, नहीं होगा। जब भी दूसरा होगा का अलग अलग होगा का,
एक ही दिशा नहीं हो सकता है। नॉर्थ से साउथ एक ओर जाएगा, अंदर से साउथ से नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका यही लिख देना, ठीक है ना, इसका लेक्चर बस यही हो जाएगा। कभी एक दूसरे का प्रतिच्छेद नहीं करता है, क्योंकि दोनों का साइड अलग अलग होता है और ये बंद वक्र रेखाएं होती है। भाई देखो कह रहा है मेज में ना, मेज के तल में पड़े तार के वृत्ताकार पास पर विचार कीजिए कि मान लीजिए कि इस पास को दक्षिण आवर्त विद्युत धारा प्रवाहित होती है। दक्षिण आसमान दक्षिण से नॉर्थ की ओर, हैने से हैने ओर, ठीक बनू, प्रवाहित होती है। हाँ हो प्रवाहित हो रही है तो दक्षिण अंगुष्ठ नियम को लागू करके पार्श्व के भीतर तथा बाहर चुंबकीय क्षेत्र के दिशा को ज्ञात कीजिए। तो इधर से इधर प्रवाहित होगा तो इसका अंदरून होगा, और इधर से इधर प्रवाहित होगा तो बाहर होगा का चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पे कि दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम है, अंगूठा वाला नियम से है कि धारा अंगूठा का कहता है धारा का दिशा को प्रदर्शित करता है, बाकी अन्य सब अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र को। ये नु तो सहायता से पासा के भीतर, पासा मतलब है जो है ना, पासा है मान, ठीक है नु, इसके भीतर तथा बाहर प्राप्त चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निम्न चित्र को दर्शाया गया है। कहने का मतलब है कि ये जो क्षेत्र है, ठीक है नु, तो अगर नॉर्थ से साउथ की ओर जाएगा तो बाहरी वाला चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, अगर साउथ से नॉर्थ की हो जाएगा तो आंतरिक हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र होगा दर्शाया गया। अब क्या कहते हैं, यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि डॉटेड क्षेत्र रेखा है, ठीक है ना, पर लंबवत होती है। कहने का मतलब कि अगर यहाँ से यहाँ तक इधर बीच में अगर चुंबकीय क्षेत्र है तो इसका चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, लंबवत सीधे नहीं होगा का, इसका इर्द गिर्द में वर्गाकार होगा, अच्छा अंदर होगा। इसका जो है जो सेम है, मतलब जो चुंबक के जो सेम है चुंबक की तरह है, इस पर सीधा लगेगा बल का, बाकी ऊपर वक्र होगा नीचे भी वक्र होगा, ठीक। तो वही यहाँ पे क्षेत्र रेखा लंबवत होती है। पासा का अगला भाग दक्षिण हस्त को, अब अगला भाग दक्षिण, दक्षिण कौन है हो गया आगे वाला भाग, तो दक्षिण ध्रुव के सतह तथा पीछे वाला उत्तरी, तो दो ध्रुव होता है, एगो नॉर्थ एगो साउथ, तो एगो दक्षिण की ओर संकेत करता है, एगो उत्तरी की ओर संकेत करता है, ठीक है ना। तो इसमें यही होता है, ठीक है ना, चार टाइप का होता है, एगो हम लोग का इसका इर्द गिर्द में करेगा, ऊपर नीचे करेगा का, एगो दक्षिण ओर एगो साउथ ओर, बस हो गया इसका। दिए गए क्षेत्र का, हाँ क्षेत्र चुंबकीय, हाँ चुंबकीय क्षेत्र असमान ना एक समान है, इसे निरूपित करने के लिए आरेख खींचिए। तब हाई कचिए परिनालिका है नो सोलेनोइड, तब परिनालिका के अंदर क्या होता है, एक समान विद्युतीय क्षेत्र होता है। यहाँ भी एक समान है, इधर आएगा तो एक के समान, मतलब चारों ओर जो होता है नु ये एक के समान होता है। तो यहाँ लिख सके, इसको दर्शाने के लिए इसका फिगर बना के इस तरह जाए, इस तरह फिगर लिख देना, परिनालिका में, परिनालिका नालिका में चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र एक समान रहता है, ठीक, एक समान रहता है, क्लियर, ये हो गया, एक समान रहता है, खत्म इसका कहानी। 3 नंबर में है कि किसी विद्युत धारावाही माने के धारा बहुत होके का धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, तो ये चीज तो यो हो लिख दो, बता दो एक बार, ठीक बा। तो ये परिनालिका के अंदर क्या होता है, सब तो एक के समान होता है ना, बताए थे इसमें सब एक के समान होता है। तो यहाँ लिख रहा है कि शून्य होता है, अब लाइन बहेगा तो शून्य बहेगा, नहीं हो, गलत बात। इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है ना, नहीं घटता है, चारों बराबर होता है। इसके सिरे की ओर आने पर बढ़ता है ना, ये भी गलत है। सभी बिंदुओं पर समान रहता है, सही बात बा ना, बताए समान रहता है। तो इसका 3 का क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन, ठीक है नु, सभी बिंदुओं पर समान ना, सभी बिंदुओं पर समान रहता है, ठीक है नु, समान या एक समान, एक समान लिख दो, एक के समान रहता है, ठीक बा, या ऑप्शन में है समान, तो समान या एक समान रहता है, बस ये भी बन गया, खत्म। क्या देखा कहता है किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किस चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है, ठीक बा। तो द्रव्यमान कहोगा कि चार्ज कहोगा कि वेग के कि संवेग के, तो दो वेग और संवेग, ठीक बा, वेग संवेग, ये इसका आंसर हो जाएगा सी एंड डी, ठीक बा। हाई वेग हो गई, हाई संवेग हो गई।
वो भी एक संवेग, ठीक बा, दुई गो चीज करेगा का है तो चलेगा तबे नु। अरे चलेगा तब ना स्पीड उठाएगा, नहीं चलेगा तो स्पीड का उठाएगा। इसलिए वेग आसन वेग दू होगा, ठीक। सेकंड नंबर यहाँ पर है कि चित्र को देख लेना है, ये चित्र वो अंगूठा वाला है, ठीक है नु। और इसके बारे में बता देना का चित्र देखो यहाँ पर, ये एफ वेरियस आई, एफ कती है, तो एफ को कैसे करेंगे, चुंबकीय बल, जो बल होता है ना चुंबकीय बल को एफ से करते हैं, ठीक है नु। विद्युत धारा के आई से तो मालूम है विद्युत क्षेत्र के चुंबकीय क्षेत्र के बीच है, ठीक बनो। तो एफ वेरियस आई मतलब यहाँ पे बल बढ़ेगा तो आई भी बढ़ेगा, आई बढ़ेगा तो बल बढ़ेगा, ठीक बा। इसका उल्टा होता है, अपोजिट समानुपाती होता है, ठीक बा। एफ वेरियस बी मतलब कि एफ अगर बढ़ेगा यानी फोर्स बढ़ेगा तो क्षेत्र भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चुंबकीय अगर अधिक इस पर क्षेत्र इसका बढ़ेगा तो बल भी बढ़ जाएगा। एफ वेरियस देखो थर्ड नंबर ऑप्शन में बोला पश्चिम की ओर विक्षेपित कोई धरावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगा, ऊपर मुखी होगा, मतलब कि इस पर जाएगा, बताए नहीं थे एस एन ओ डब्ल्यू बताए थे तो वही वाला है, ठीक है ना कि हाँ अगर साउथ से जाएगा नॉर्थ के ओर तो इसका कहाँ क्षेत्र होगा, ऊपर को ना, ऊपर मुखी, इसका ऊपर की ओर क्षेत्र हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जो हो गया ना क्या हो गया, बल हो गया, क्षेत्र हो गया, या चुंबकीय बल ये भी हो गया, आई का हो गया, विद्युत धारा आई हो गया, आई विद्युतीय बल हो गया, बल हो गया, ठीक है ना। ये बल हो गया, बल और क्षेत्र में अलग अंतर अलग अलग, ठीक बा। तो इसका 3 नंबर के आंसर ये हो जाएगा ऊपर मुखी, ठीक। 2 नंबर के 1 नंबर के ऊपर खत्म। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में बा फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम, ठीक बा। तब फ्लेमिंग जी का बोले है, इत लेक्चर है, फ्लेमिंग जी यही बोले है कि अपने बाया हाथ के 3 गो अंगुली निकाल दो का है नियम मनु, 3 गो अंगुली इस तरह निकाल देना है, ठीक है नु। आ तीनों अंगुली को इस प्रकार लंबवत करना है कि एक दूसरे पर लंबवत हो, मतलब कि एक दूसरे पर का 90 डिग्री को बतेबे के थे, एक दूसरे पर कितना का 90 डिग्री का कोण बनता हो, ठीक है ना, इस तरह कोण बनता हो, ठीक। उसके बाद क्या बताया है, ये हो गया माध्यमा, ये हो गया तर्जनी, ये हो गया अंगूठा ना, 3 हो गया। तो इसमें यही नियम है, ठीक है ना, कि इसको इस प्रकार फैला दे कि अंगूठा जो है वो क्या कहता है, विद्युत मतलब कि बल के दिशा में, ठीक है नु, ये बल के दिशा में संकेत करता हो। आ तर्जनी क्या है, विद्युतीय क्षेत्र के दिशा में संकेत करता हो। आई वाला मध्यमा क्या करता हो, तो विद्युत के दिशा में धारिणी धारा के दिशा में संकेत करता है, ठीक है। इसे ही क्या बोलते हैं, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। जो यहाँ पे लिखा गया है कि अपने बाएं हाथ के तर्जनी मध्यमा अंगूठा को परस्पर इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी कहाँ, चुंबकीय क्षेत्र पर, तर्जनी कौन है, हाँ हाई वाला, ये का विद्युत क्षेत्र के दिशा में, ठीक बा। अब देखो मध्यमा, मध्यमा किसके दिशा में, धारा के दिशा में, हाई वाला हाई हाई है ना, धारा के दिशा में करता, ठीक बानू। उसके बाद अंगूठा धारावाही चालक माने बल के दिशा में, ऊपर की ओर बल के दिशा में संकेत करता है, ठीक बात। ये का होगा फ्लेमिंग वाला, समझ में आ गई। कहता विद्युत मोटर का सिद्धांत, तब विद्युत मोटर का सिद्धांत कहती है यार, एक कुंडली बना हुआ ना, मतलब किए थे इस तरह के कुंडली बना देना है, इस तरह ना, इसको विद्युतीय क्षेत्र में रखना है, एस और एन बताए थे नु। तो इसको विद्युत क्षेत्र में रख के और इसको क्या होता है, घूर्णन कहते हैं, नचाया जाता है। तो नचाने के बाद क्या होता है, इसमें यांत्रिक ऊर्जा से क्या होता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होता है नु। इसमें नचाते हैं तो कौन सा ऊर्जा हुआ, यांत्रिक ऊर्जा, आज मुझसे निकल गया तो का हुआ विद्युत ऊर्जा, ठीक बा। तो इससे जनरेटर बनता है। तो एक और जनरेटर का सिद्धांत तो यही होता है कि शक्तिशाली नाल चुंबक के अंदर आर्मेचर को रख कर उसको घूर्णन कराया जाता है, घूर्णन में नचाना, नचाया जाता है तो उसमें क्या होता है, करंट निकलता है, जो कि कहानी यहाँ पे लिखा हुआ वही सब है, ठीक बा। अब भाई देखो 3 नंबर, विद्युत मोटर में विभक्त वलय के क्या काम है, देखो चुरा कर रख दिए कॉपर के तार, चोर देख अरे, तो इसमें क्या काम है समझो। तो ये बताए थे एगो यहाँ पर देखो कम्यूटेटर लिखे थे नु,
एगो एसी बताए थे, एगो डीसी ना। तो एसी का काम क्या होता है, तो एसी 1 सेकंड में 100 बार चक्कर करता है नु। आधे घूर्णन के बाद क्या होता है, उसका करंट चेंज होता है चेंज चेंज हो जाता है, ठीक है नु। लेकिन ये बोला है यहाँ पे कि विद्युत मोटर विभक्त वाला है, माने कोम्यूटेटर के का काम बा। तो कोम्यूटेटर के यही काम है। देखो एक बताया था वाला है जो उनकी का होता है, पूरा गोल होता है। तो ये गोलका में क्या होता था कि करंट चेंज हो जा रहा था ना, मतलब 1 सेकंड में 100 बार होता है, ठीक है नु। इसको हम बोलते हैं 50 हेर्ट्ज, ठीक बा। तो देखो अब इसमें का इसका मतलब क्या होता है कि हेकरा के हिया से हिया से काट दिए। तो ये कौन सा हो गया, डीसी मोटर वाला हो गया नु। तो ये विभक्त वाला वही करता है कि आधे चक्कर के बाद इसमें धारा नहीं बदलता है, इसमें धारा सिर्फ एक ही ओर बहता है, दोनों ओर नहीं बहता है। तो वही यहाँ पे है कि डीसी मोटर का, ठीक बनू। तब विद्युत मोटर का विभक्त वाला का अतिरिक्त सूचक का काम करता है, मतलब धारा नहीं बदलने देता है, ठीक बनू। कुंडली के प्रत्येक आधे घूर्णन के, मान आधे चक्कर के बाद यह विभक्त वलय धारा के दिशा पुनः वापस कर देती है। मतलब कहे का मतलब है जेने प्लस बा नहीं प्लस बहता, ठीक बा, माइनस नहीं कहो, ठीक। आ एसी में का होता रहे कि जेने प्लस रहे उन्हें माइनस दे, ठीक बा, आधा चक्कर बाद। लेकिन एमे विभक्त वलय में का होता है कि नहीं बदला, ठीक बा, जेने प्लस बा ओने प्लस, ठीक बा। तब पुनः वापस कर देती है तथा कुंडली के समान में घूर्णन के लिए प्रेरित करती है, मतलब दिशा भी चेंज नहीं करता है, आ कुंडली घूमते ही रहता है, ठीक बा। तो यही काम है दीर्घ सूचक के, कौन दिक्कत इसको कहा सा किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित करने के विभिन्न ढंग स्पष्ट करे। क्या तरह मन है कि विद्युत में कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न हुई, ठीक बानू। तो इसका जो है विभिन्न ढंग है, अनेक ढंग बा। पहले का ढंग, चुंबक एवं कुंडली के बीच अपेक्षित गति करके नचा के, ठीक बा, अपेक्षित अपना से एक्स्ट्रा बल लगाए नचा के विद्युत उत्पन्न हो जाए, ठीक बनू। तो सरकार धारावाही एवं कुंडली के बीच अपेक्षित बल, मतलब कि विद्युत धारा बहवा के भी हो जाए, ठीक बनू। अपनी कर सकते उसको प्रेरित किया जा सकता है, ठीक बनू, विद्युत धारा बहवा के भी। फिर कुंडली के समीप रखे धारा का मान बदल का, मतलब धारा का मान बदल के भी, ठीक बा, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ बदल के, ठीक है ना। इसको हम लोग प्रेरित कर सकते हैं। तो विद्युत धारा प्रेरित करने के लिए 3 गो कारण है। फर्स्ट, चुंबक एवं कुंडली के बीच अपेक्षित गति। सेकंड, यहाँ पर धारावाही एवं कुंडली के बीच अपेक्षित। और थर्ड, यहाँ पर कुंडली के समीप मतलब नजदीक रखकर, ठीक बा। तो ये 3 गो होगा, खाली समझ लग बा अपना लिखाई गई बा। आई विद्युत जनित्र का सिद्धांत लिखे। विद्युत जनरेटर बनाना है तो क्या करना है, तो सिद्धांत कुछ ही है। देखो विद्युत जनित्र बनाना है तो सबसे पहले क्या करना है, इस जनित्र को बनाने के लिए सबसे पहले क्या काम क्या करेगा में लायक एगो नाल चुंबक का, एन वाला एस वाला ना, साउथ से नॉर्थ वाला। तो ये मालूम है कि जब नाल चुंबक रहेगा तो एन से कहा जाता है साउथ को ओर जाता है ना, इसका साउथ को ओर जाएगा। इसमें क्या करना है, 1 करोड़ के ऊपर तार लपेट देना है। कौन सा तार, कॉपर के तार लपेट के इसको क्या बना देना है, आर्मेचर बनाना है नो। क्या हो गया, आर्मेचर हो गया। अब इस आर्मेचर के जगह पर क्या लगा देना है, यहाँ पे 2 गो लगा देना है सर्पी वाला का नचावे वाला। इस पर 2 गो ब्रश, यहाँ एगो ब्रश लगा देना है, एगो ब्रश यहाँ लगा देना है। और इसको यांत्रिक ऊर्जा से नचाएंगे इसको, तो यहाँ क्या होगा, विद्युतीय फलकस काटेगा, मैंने जान यहाँ पे छतरवा है ना इसका, एन से इधर बल इसको कटबे करेगा। और जब काटेगा तो मतलब इसको यांत्रिक ऊर्जा देंगे तो ये नाचेगा का। और जब यांत्रिक ऊर्जा देंगे तो इसको हम नचाएंगे, तो यहाँ से जब ये काटेगा तो कुछ पैदा होगा, विद्युत करंट का, यानी इलेक्ट्रिक जनरेटर यहाँ से विद्युत निकलेगा। इसे सिद्धांत को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर ना भाई। वही यहाँ पर है कि विद्युत जनरेटर का चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, प्रेरण मैंने क्या बोला कि काटे के, इसी पर आधारित है, ठीक है नु। जनित्र विद्युत उत्पन्न करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र में चालक को घूर्णन, तो चालके न है, तो कॉपर का तार लपटा गया तो चालके बन गया, ठीक है नु। घूर्णन के यांत्रिक ऊर्जा को उपयोग किया जाता है, मतलब कि यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा लगाएंगे तो इसको नचाएंगे तो इसमें से विद्युत ऊर्जा निकल जाएगा। आने का दिक्कत
दो नंबर में कहना कहता है दृष्ट धारा के कुछ स्रोत लिखे। मैंने स्रोत में दृष्ट धारा कैसे कैसे निकाल लिया, ठीक मानो। तो दृष्ट में डीसी जरा प्लस माइनस होला, इसी में थोड़ा इसी में नहीं रहता है। इसमें सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे संचायक बैटरी, बैटरी को जोड़ दियो का निकल जाएगा। पहले का बात बा, बैटरी में ऑलरेडी एक प्लस एक माइनस होता है, तो इसका पहले का स्रोत है। दूसरा का सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा कहाँ से लेबो, ना बोला सोलर के, सोलर के घाम में रखना निकलेगा उसमें से करंट, तो उसमें डीसी निकलता है, इसमें निकलता है, उसमें प्लस माइनस होता है, ठीक बा। तो दू हो गई, एगो डीसी जनरेटर बना के वैसन के जनरेटर बना देना, और खाली है जो है सर्पी वाला गोल है तो काट देना ना जाएगा। ये हो गया डीसी का, तो ये तीन गो समीकरण का इसको प्राप्त कर सकते हैं, कौन दिक्कत। अब 3 नंबर कहता प्रत्यावर्ती विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले स्रोत का नाम लिखे। मतलब प्रत्यावर्ती मैंने कहा होला एसी करंट के, तो एसी करंट के दो स्रोत है यहाँ पे, एगो एसी जनरेटर है, एगो ओसिलेटर है, ठीक बा। दो से, एगो जनरेटर से एगो ओसिलेटर, दो से प्राप्त हो गया कौन सा करंट, एसी वाला। आप देखो 4 नंबर, 4 में यहाँ पर है, इधर है देखो 4 नंबर कह रहा है सही चयन करे, मैंने सही चुने के बाद कहता तांबे के तार को एक आयताकार कुंडली मतलब आयताकार न बने कुंडली आर्मेचरवा किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है, मतलब कि नाच रहा है, डांस कर रहा है, ठीक बानू हो घूमत रहेगा, ठीक बा। तो इसी कुंडली को प्रेरित चुंबक धारा की दिशा में कितने भ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है, मान लीजिए कितना तक का परिवर्तन होता है, आधा चक्र के बाद ना बताए थे, आधा चक्र होता है तो करंट का हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो ये वही बात यहाँ पे आधे हो गया, तो आधे लिखो या आधे चक्कर लिखो, चक्कर, बस कहानी खत्म, समझ में आ गई, बस ये वाला खत्म हो गया। किसी विद्युत परिपथ था संयंत्रों में सामान्यतः उपयोग होने वाला दो सुरक्षा उपयोग, माने कौन सा चीज लाग जाए सुरक्षा वाला, जरा सा घर में टीवी सीरी मोबाइल जरे से बच जाए, ठीक बन। तो सबसे पहले क्या अगर मान तो वोल्टेज कहीं आता 220 वोल्ट, कहीं 240 से चले खटाक से, तो घर में जितना जितना चीज बा सब तो भड़क जाए एक बार में, आ टीवी भी एक बार में खत्म हो जाए। तो उसको बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो सबसे पहले क्या करिए, फ्यूज तार लगा दियो, ठीक बने। घर में फ्यूज लगता है, तारवा के लपेट के लगाते हैं पतला करके, क्योंकि अधिक जब धारा आएगा नु, ठीक बनू, जब उस अधिक आएगा तब फ्यूजो जल जाएगा, तो घर वाला सब सामान बच जाएगा, ठीक बनू। चाहे भू तार लगा देना, जमीन वाला तार, ठीक बनू, अर्थिंग वाला, इससे भी बच जाएगा, ठीक बा। अगर एगो अर्थ वाला तार है, एगो डायरेक्ट है तब ना जलेगा, अगर दोनों डायरेक्ट आ रहा है तो उसमें अगर फ्यूज है तब बच जाएगा, फ्यूज नहीं है तो एक उड़ा देगा, ठीक बा, कहानी खत्म कर देगा। ऑप्शन नेक्स्ट वाला कह रहा है 2 किलोवाट शक्ति अनुमंता के एक विद्युत तंदूर माना हीटर है, ठीक बनू, किसी घरेलू परिपथ 220 वोल्ट में प्रचलित किया जाता है, तो जिसका विद्युत धारा अनुमंता 5 एम्पियर है। आप इससे कि आप किस परिणाम की अपेक्षा करते हैं, क्या स्पष्ट कीजिए। माने कि माना कि का मतलब है घर में 5 एम्पियर के मतलब बोर्ड लागल बा, ठीक बा, जरा में हीटर जरा होगा तब का हो जाइए निकाल देगा, ठीक बनू। तो अगर 5 एम्पियर के बाद हीटर जरी तब पका कि तार धनक जाइए, ठीक बा, धनक खत्म हो जाई, तब एक निकाल देगा मैथ द्वारा, ठीक बनू कितना एम्पियर आओ, तो ठीक बा, बस कहानी खत्म। तो सबसे पहले बात यहाँ पे एक बात देख लो, यहाँ पे ये शक्ति दे दिया, देखो पहले P बराबर एक फॉर्मूला बताए थे पिछले चैप्टर में, हटाओ P बराबर VI, ठीक बनू, शक्ति बराबर VI बताए थे, ठीक बा। तो इस फॉर्मूला से लिख लिया, कैसे समझो यहाँ पे पहले इसका भी तब भी बराबर का इसका वोल्टेज का हो जाएगा, सुनो यहाँ पे पहले इसका दे दिया है पावर, यानी इसका P कितना दे दिया है, यहाँ देखो इसका शक्ति दिया है कितना, 2 किलोवाट दिया है नो, दे दिया है। अब इसमें चेंज करेगा तो कितना वाट हो जाएगी, 2 गुने 1000 किलोवाट बा तो 1000, तो 2000 का हो गई वाट, 2000 वाट हो गई, ठीक बा। अब इसमें कितना धारा बह रहा है, आई कितना बा 220 वोल्ट बानू, तो आई बराबर कितना हो जाए 220 वोल्ट, अब वोल्ट, ठीक। अब देखो इसका अब निकाला हुआ इससे फॉर्मूला से, तो क्या हो जाएगा, आई निकालने के बाद विद्युत धारा ये निकालना है, आई बराबर P बटा V हो गए। अब P का वैल्यू कितना आइल बा,
विद्युत धारा के काम करेगा V से कर डिनोटेड, ठीक बा। V इज इक्वल टू कितना, अब रखो बढ़िया से, तो P कितना बा 2001 2 3 बटा I कितना, V कितना बटे 220 वोल्ट, काट दो तो 9.09 एम्पियर, ठीक बा। अब यहाँ बात 200 कहता 5 एम्पियर के, कतना क्वेश्चन में 5 एम्पियर के, तो बताओ ये तो कितना हो जाएगा 9.09 एम्पियर हो जा रहा है। तो ये 5 एम्पियर से बेसी नहीं होता है, तो जब 5 एम्पियर से बेसी होगा तब क्या हो जाएगा, तार गोल खत्म हो जाएगा। इसका लेक्चर देखो क्या हो जाएगा। अतः यहाँ पे 5 एम्पियर से अधिक धारा प्रवाहित हो रहे हैं, चूंकि यहाँ पर 9 पॉइंट है तो बेसी है, धारा प्रवाहित हो रही है इसलिए क्या हो जाएगा, फ्यूज ही गल जाएगा, फ्यूज फ्यूज ही गल जाएगा, ठीक है नु, फ्यूज ही गल जाएगा तो परिपथ भंग हो जाएगा, तो परिपथ ठीक है नु, भंग हो जाएगा, भंग लिखो चाहे बच जाएगा, ठीक बानू, भंग हो जाएगा, भंग हो जाएगा, ठीक है नु, यानी क्या हो जाएगा, तो भंगुर परिपथ परिपथ क्या हो जाएगा, भंग हो जाएगा, माने कि विद्युत बानू जन फ्यूजुआ उ जल जाई तो जितना घर में बॉल वॉल बा सब बच जाई, ठीक बानू। और कुछ कहता देखो तंदूर, अपना टाइम लिखा है, ठीक है, तंदूर नष्ट होने से बच जाएगा, देखो बच जाएगा, मिला जुला के कथा ही है, ठीक बनू, कि जहां जब 5 एम्पियर से बेसी विद्युत प्रवाहित होगा, क्योंकि परिपथ में लगा हुआ है 5 एम्पियर तक कैपेसिटी उसका, 5 एम्पियर से बेसी जहां प्रवाहित होगा फ्यूज तार गल के खत्म, बस घर में जितना भी सामान है सारा चीज बच जाएगा, ठीक बा। बस इसमें देखो 3 नंबर घरे, हाँ कहता है विद्युत घरेलू परिपथों में अति भारण से बचाव के क्या सावधानी है, तो घर में बचाव करना है तो क्या सावधानी है, अति भारण के बचाव के लिए एक ही परिपथ में एक या एक से अधिक युक्ति को नहीं जोड़ेंगे, मैंने कहा का मतलब है कि 2 रुपया मीटर वाला तार लिए लो, में हीटर जोड़ दो, में कूलर जोड़ो तो हो जाए, रख जाइए, ठीक बनू। तो ये कह रहा है कि एक एक युक्ति में यानी एक एक तार में अधिक तीज मत जोड़ो, ठीक बनू, अलग अलग परिपथ बना के अलग अलग तीज चलाना चाहिए, ठीक है नु, नहीं कि एक में सब जोड़ेंगे तो अति भारण होगा, ओवरलोडिंग होगा तो जल के तार खत्म हो जाएगा, ठीक बा। तो जैसे हीटर जलाना है तो उसका अलगे 15 एम्पियर का बना लो, का उससे चलाओ, बॉयल जलाना है तो 5 एम्पियर का अलगे चलाओ। अब ये ना कि 5 एम्पियर से निकाल दो, एक से हीटरो जोड़ दो, ठीक बा, कूलरो जोड़ दिया एक से बॉल हो, तो दोनों को खत्म हो जाएगा, ठीक बा, इसलिए अलग अलग बनाना चाहिए बस।